नेक्स्ट प्रॉब्लम है देयर आर टू थिन वायर रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर whose axis coincides. The charge on ring are q and minus q. Find the potential difference between the center of the rings separated by distance a. क्लियर है, दो रिंग दे रखी है हमें, इसके ऊपर चार्ज q, उसके ऊपर चार्ज माइनस q. हमें पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटर C1 एंड C2. दोनों की रेडियस r और दोनों के बीच की सेपरेशन ये दे रखी है. क्लियर है. तो देखो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल हमें पता है कितना होगा, निकाल सकते हैं हम. तो पोटेंशियल C1 के ऊपर पोटेंशियल क्या क्या होगा. देखो एक तो इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना होता था अभी हम पढ़ चुके हैं, वो कितना होता है KQ/R. क्लियर है. अब इस रिंग की वजह से इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल, तो देखो इस रिंग से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से dx लोगे तो क्या आएगा √a² + r². क्लियर है. ये r ये a, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस √a² + r². तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा इसके सेंटर के ऊपर, चार्ज क्या है इसके ऊपर माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -KQ/√a² + r². क्लियर हुआ. इसके सेंटर के ऊपर इसकी वजह से और इस रिंग की वजह से. अगेन BC2, तो पोटेंशियल एट सेंटर 2, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, अपने इसकी वजह से पोटेंशियल -KQ/R और इसकी वजह से पोटेंशियल, देखो यहां से ये डिस्टेंस अगेन कितना होगा √a² + r². तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने KQ/√a² + r². हमसे क्या पूछा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग्स. तो दोनों के सेंटर के बीच हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. तो क्या आ जाएगा BC1 - BC2 वो किसके इक्वल हो जाएगा. देखो इनको हमने सिंपली जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 2KQ बाहर माइनस कर दोगे ना, तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा. तो अंदर क्या बचा 1/r - 1/a² + r². क्लियर हुआ. नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a surface of thin non-conducting sheet with charge density sigma is V0. क्लियर है. Find the electric potential at a distance x in front of the sheet. तो हमें क्या बोला हुआ है, शीट दे रखी है नॉन कंडक्टिंग शीट, जिसकी जो चार्ज डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है इसकी. और हमें क्या बोला हुआ है कि एक सरफेस से एक x पॉइंट, कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है. जो सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल कितना दे रखा है, V0 दे रखा है. क्लियर है. एक पॉइंट P है x डिस्टेंस के ऊपर, अब इसके ऊपर हमें पोटेंशियल बताना है. तो हमें यह पता है कि जो नॉन कंडक्टिंग शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E = σ/2ε0. क्लियर है. और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल V0 दे रखा है. तो हमें यह पता है कि यहां पे फील्ड कैसे है, यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, किस तरह से निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज BS - BP = ED. D क्या है, यहां पे x दे रखा है, दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन. क्लियर है. तो क्या आ जाएगा B0 - BP = σ/2ε0x. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BP की वैल्यू निकालनी है. तो BP कितना आ जाएगा V0, ये इधर आ जाएगा -σx/2ε0. तो ये इसका आंसर है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिगर शोज अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r and charge +q. Along axis of the ring from far away point a particle of mass m and charge q is thrown towards center. Find minimum speed of projection so that the particle will be able to cross the center of ring. क्लियर है. हमें क्या बोला हुआ है कि एक रिंग दे रखी है जो फिक्स्ड है, यहां पे चार्ज इसके ऊपर दे रखा है +q. ठीक है. अब इससे फार अवे पॉइंट के ऊपर जाके एक चार्ज है, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर मास m है और चार्ज +q है. इसको हमने अब थ्रो करा इधर को. क्लियर है. थ्रो करा तो हमसे ये पूछा हुआ है कि मिनिमम वेलोसिटी बतानी है कि ये इसको क्रॉस कर जाएगा. ठीक है. देखो अब जब मैं इसको यहां से थ्रो करूंगा तो यहां तक आते आते इसको जो फोर्स मिलेगी रिपल्शन की ज्यादा मिलेगी, तो यहां तक आते आते इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी C तक पहुंचते पहुंचते. तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा.
तो C को क्रॉस करने के लिए जो इसकी वेलोसिटी C के ऊपर होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि वो जो 0 है उससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तभी इसको क्रॉस कर पाएगा वो। क्लियर है? तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो वाई एनर्जी कंजर्वेशन, देखो जब ये फार अवे था तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स इसकी वजह से नहीं लग रही थी, तो इसके पास सिर्फ जो कोई भी इसके ऊपर एनर्जी नहीं थी इसकी वजह से। अब इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। क्लियर है? कोई भी इंट्रैक्शन एनर्जी नहीं थी इन दोनों पार्टिकल के बीच में जब ये फार अवे थे एक दूसरे से। और दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ज्यादा होनी चाहिए वो, Q इंटू बी सी। वर्कडन की फॉर्म है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एट C इंटू चार्ज Q। क्लियर है? तो हाफ एम यू स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन Q बी सी। कितना होगा, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से, रिंग के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल हमें पता है वो कितना होता है, KQ/R। तो उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन गया, Q KQ/R। ठीक है? तो जो U की वैल्यू होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन √2KQ Q/mR। इससे ज्यादा होनी चाहिए वो। क्लियर है? मिनिमम वेलोसिटी इतनी उसकी होनी चाहिए, तभी वो सेंटर को क्रॉस कर पाएगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तब तो वो क्रॉस कर ही जाएगा। बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा कि मिनिमम वेलोसिटी पूछी हुई है। ठीक है? तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। इसके इक्वल होगी तो मिनिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है? कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी में कितनी चाहिए, √2KQ/mR। क्लियर हुआ? इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है? अब इसमें आपको टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, किसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। क्लियर है? अगर यहां पे चार्ज ये नेगेटिव Q होता तब वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा। ठीक है? तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये इधर जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल तुम्हें मैं करा चुका हूं पहले। ठीक है? जिसमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें बताना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फिगर शोज अ स्क्वायर ऑफ H2A at the vertices of which 4 charges plus Q minus Q are fixed. A similar charge plus Q is displaced from point X to Y. Clear है? Find the work done by electrical forces in this process. तो हमें क्या करा, एक स्क्वायर दिया हो जिसकी एज लेंथ कितनी है, 2A है। उसके वर्टिसेस के ऊपर हमने चार्जेस रखे हो प्लस Q माइनस Q। ठीक है? अब एक सिमिलर चार्ज को हमने क्या करा, X2 बाय डिस्प्लेस करा। अब वर्क डन बताना है हमें, इसके लिए वर्क डन कितना होगा। क्लियर है? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें पता है वो क्या होगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो V क्या होगा यहाँ पे, BX माइनस BY। हम BX से उसको BY के लिए मूव करा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, Q BX माइनस BY। ठीक है? अब सिंपली हमें क्या करना है, BX की वैल्यू निकालनी है, BY की वैल्यू निकालनी है और हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो देखो X के लिए अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो X के लिए पोटेंशियल इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से KQ/A, इसकी वजह से KQ/A, और दोनों की वजह से कितना हो जाएगा, 2KQ/A। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितना, देखो ये 2A, ये A, तो ये कितना हो जाएगा, √5A। इससे यहां से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √5A। क्लियर हुआ? तो हमने क्या करा, तो इन दोनों की वजह से चार्ज कितना, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस KQ/√5A, इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस KQ/√5A। अब ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना, माइनस 2KQ/√5A। क्लियर हुआ? तो X के ऊपर पोटेंशियल कितना आ गया, 2KQ/A। कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/√5A, ब्रैकेट के अंदर ये बचा हमारे पास। क्लियर है? अब बाय के ऊपर पोटेंशियल बताना है हमें। तो देखो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस KQ/A, इसकी वजह से माइनस KQ/A, तो कितना हो गया, 0। इसकी वजह से प्लस 2KQ/√5A, इसकी वजह से माइनस 2KQ/√5A, तो वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो पोटेंशियल एट Y कितना है, 0 है। क्लियर है? तो अब हम इसके लिए वर्क डन बता सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू
2k² by a 1 minus 1 by root 5। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन जो इस प्रोसेस में लगा, जो हमसे पूछा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन दिस प्रोसेस। क्लियर है?